दोस्तों अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह की शक्ल में एक काबिल और बहादुर जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है। अदरवाइज़ जिस तरीके से चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 26वीं आइनी तरमीम के सामने सरेंडर किया है और उसके बाद हुकूमती कंट्रोल्ड जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, ये एक तरह से उनका सरेंडर है। वो किसी बात के ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो फुल एक्टिव भी हैं, वो सवालात भी उठा रखे हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जो इक़दामात हैं वो भी कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर उनके साथ हैं और बाकी भी बहुत सारे जजेस उनके साथ हैं। लेकिन बास जज जो हैं वो मुस्तकबिल में, चूँकि अब चीफ जस्टिस तो हुकूमत ने बनाना है, तो इस वजह से खामोशी भी इख्तियार किए हुए हैं। ये असल वजह क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वो सीटें कैसे मिलने जा रही हैं जो फार्म 47 की सूरत में इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन रखी हैं। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस हवाले से होने वाली जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ओपिनियन होती है, आपने लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाते, फिर ये फार्म 47 की हुकूमत भी शायद कायम नहीं रहती और बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो काजी फायज़ ईसा के चीफ जस्टिस होते हुए ऐसे फ़ैसले किए गए, वो फ़ैसले रिवर्स हो जाते या उनको रिवर्स होना पड़ता। तो ये इस तरह का एक बड़ा सवाल इस वक्त लोगों के माइंड में है कि 26वीं आइनी तरमीम जब हो रही थी उस वक्त भी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ही ऐसे जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं उसमें जो इंटरवेंशन है उसको रोकने की कोशिश की। उसमें वो कामयाब हुए या नहीं हुए, देयर इज़ एन अदर सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब 26वीं आइनी तरमीम बन गई तो उस वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें फुल कोर्ट के सामने 26वीं आइनी तरमीम जो है उसको रखने का कहा। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो उन्होंने इनकार कर दिया और इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो 26वीं आइनी तरमीम है ये आइन के मुताबिक है या कानून के मुताबिक है। जिस तरीके से इसको पास किया गया है या जिस तरीके से लेजिस्लेशन की गई है, इसके ऊपर तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस्ट भी अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं वो जो हैं वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और उनके साथी जजेस बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर हैं और वो जो भी फैसला कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस जो याया अफरीदी हैं उन्होंने सरेंडर किया हुआ है और इसके हवाले से एक बात जो असतूर कहते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के सबसे पहले बेनिफिशरी जस्टिस याया अफरीदी खुद हैं, क्योंकि वही चीफ जस्टिस बने हैं और उनको 2027 में चीफ जस्टिस बनना था अपनी बारी के ऊपर। लेकिन चूँकि उन्होंने इस यानी कि तरमीम को एक्सेप्ट किया है तो वो सबसे पहले जो हैं वो बेनिफिशरी हैं। वो इनकार भी कर सकते थे कि मैं सुपर सीड होकर नहीं बनना चाहता। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये काफ़ी उस तरफ निकल गई हैं जिस तरफ इनको निकलना नहीं चाहिए था। लेकिन चूँकि अब जब आइनी बेंच बन गए हैं तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की तो मुकम्मल खामोशी है। जस्टिस मुनीब ही ने टैक्स के केस में ये मामला उठाया था कि आइनी बेंच अगर नहीं लगता तो क्या हम गैर आइनी हैं, फिर ये डिसाइड कौन करेगा, अथॉरिटी किसके पास है। अगर हम कोई फ़ैसला कर देते हैं तो उसके बाद जो अख्तियारात की ये एक खिचड़ी बनी हुई है, इसके ऊपर जब उन्होंने सवालात उठाए तो उसके बाद फ़ौरन से जस्टिस अमीनुद्दीन एक्टिव हुए, आइनी बेंच बना दिया और उसमें कुछ जो केसेस हैं वो भी लगा दिए हैं। अब इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी ने फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज किया। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशनर ने ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशनर ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। दायरा दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सरबराही कर रहे थे। नून लीग उम्मीदवारों ने जस्टिस तारक जहांगीरी ट्रिब्यूनल को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था और इलेक्शन कमीशन ने लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया था। दरख्वास्त में इस्तदाद की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कल अदम करार देकर तहरीक इंसाफ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर का फैसला भी कल अदम करार देकर पहले ट्रिब्यूनल जो हैं उनको बहाल किया जाए। तो इस चीज़ को लेकर अब मामला जो है वो अदालत में चला गया है और जो अदालत है वो डेफिनेटली अब इसके ऊपर फैसला देगी और ये आईनी बेंच जो है उसकी तरफ से ही ये फैसला जो है वो सुना जाएगा। अब क्या इसके ऊपर फैसला आता है ये कुछ कहना जो है वो कब अज वक्त है। हाँ, लेकिन एक बात जो मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से आपको बताई थी कि एक और रिपोर्टर हैं सदीक जान, उन्होंने भी ये इंकशाफ किया है कि हमने 3 जो लोग हैं जस्टिस इनिशियल जो दौर है जस्टिस उमर अता बंदयाल साबिक चीफ जस्टिस जो रहे हैं उनका तो वो बड़ा ज़बरदस्त था, फ़ैसले होते थे, फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद होता था। फिर उनके आखिरी दिनों में जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ख़तूत लिखना शुरू किए तो उनकी अदालत की अहमियत भी ख़त्म हो गई और बाज़ फ़ैसलों में बाज़ जगहों के ऊपर हुकूमत ने आला अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। फिर बाद में जस्टिस ईसा की जो अदालत थी वो भी कोई काबिल कदर जो है वो एक तरह से हुकूमत तो उनके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद करती थी, लेकिन एंड के ऊपर ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बल्ले की नज़रसानी का जो केस था वो काजी फ़ाइज़ ईसा सुन रहे थे और वकील जो है हामिद खान, उन्होंने ये कह दिया कि मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल देना पसंद नहीं करता जो शख्स जो है वो मुतस्सब हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की एक बेबसी जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर थी कि वकील उनके सामने दलाइल देना जो है वो पसंद ही नहीं करते थे। उसके बाद अगर हम आगे चलें और आगे जाकर बात करें तो वो ये है कि अब चूँकि काजी साहब का तो 1 साल और कुछ दिन का टेन्योर था, लेकिन या अफरीदी साहब का टेन्योर तो 3 साल का है। तो इस हवाले से एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर है, वो क्लैरिटी असल में ये है कि अब जो जस्टिस या चीफ जस्टिस या अफरीदी की अदालत है ये बेबस भी है और बेअख्तियार भी है और ये जो है इनकी यानी अदालतों का जो हाल है वो काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अदालत है उससे भी बुरा है, जो कि हमारे जुडिशल सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है।